हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से इस घोषणा पत्र को जब दोहराया और देश को समर्पित किया, उसमें जो प्रमुख मुद्दे, जिन 5 स्तंभों का मैंने जिक्र किया, उन मुद्दों का विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के प्रसंग में ये अति महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज ILO द्वारा जो सर्वे किया गया, जो विशेष रूप से परीक्षण किया गया, उसमें सर्वाधिक बेरोजगारी आज उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का युवा, जो पिछले दिनों आपने देखा माननीय राहुल गांधी जी के विशेष भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो सड़कों पर पूर्ण आक्रोश के साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विरोध में इस चीज की शिकायत कर रहा था कि उनके जीवन भर का तपस्या, उनके परिवार की, उनके पालकों की जो तपस्या है और जिन आशा और उम्मीद के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने के लिए जब वो गया, तो पेपर लीक के माध्यम से आपने पिछले दिन देखा कि पूरे प्रदेश के अंदर उन परीक्षार्थियों के सामने एक बहुत बड़ी निराशा हाथ लगी। साथ ही साथ आने वाले दिनों में अगर वो कोशिश भी करे तो उसके लिए आज बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि किस प्रकार से अपने जीवन यापन को या जिन सपनों को संजोकर वो नौकरी का एक आशा और उम्मीद, एक सपना देख रहा था, वो भी चकनाचूर हो गया। और इस प्रसंग में, इस गारंटी पत्र में, जो हमारा गारंटी पत्र है, गारंटी कार्ड है, इन 5 स्तंभों में जो प्रमुख है, जहां पर इस देश के नवयुवकों को एक गारंटी के रूप में रोजगार का आश्वासन दिया गया है। और उसी में जो हमारे 25 वर्ष से कम के हमारे जो ग्रेजुएट डिप्लोमा होल्डर हैं, उन्हें अप्रेंटिसशिप का आश्वासन नहीं बल्कि इस चीज की गारंटी दी गई है। साथ ही साथ जो हमारे स्टार्टअप्स हैं, जो 40 वर्ष से कम हैं, उनको विशेष आर्थिक मदद का प्रावधान इसमें किया गया और एक बड़ा बजट इसके लिए एलोकेट किया गया है। अगर हम किसानों की न्याय की बात करें तो किसान न्याय के लिए पिछले दिनों जो उनकी सबसे बड़ी समस्या थी, जिसको लेकर किसानों का आंदोलन इतने लंबे समय तक चलता रहा और 800 से ज्यादा किसानों की बलि चढ़ गई, जिन्होंने जो शहीद हुए, उनकी इस समस्या को जानते हुए किसान की उपज का उन्हें सही भाव मिले, इसके लिए एक विशेष कानून का प्रावधान किया गया है। तीसरा स्तंभ नारी सुरक्षा, उनकी आर्थिक सुरक्षा के लिए विशेष रूप से जो गरीब परिवार है, उसे वार्षिक रूप से 1 लाख रुपए की मदद मिलेगी, इसकी गारंटी ली गई। और आगे अगर हम बढ़ें तो श्रमिक न्याय के तहत, जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो हमारे श्रमिक वर्ग है, उनके लिए भी विशेष प्रावधान इसमें किया गया है, जहां उन्हें स्वास्थ्य का अधिकार, श्रम का सम्मान, शहरी रोजगार गारंटी, जो कि अभी इससे पहले मनरेगा के तहत सिर्फ ग्रामीण इलाकों में प्रभावी थी, उसे शहरी इलाकों में भी लागू किया जाएगा। और विशेष अगर मैं उल्लेख करूं तो मनरेगा के तहत जहां पार्लियामेंट कमेटी ने 375 रुपए का प्रावधान रिकमेंड किया है, और अगर देखें तो पूरे देश में सबसे कम एक विशेष प्रावधान, एक विशेष मांग इस गारंटी पत्र में की गई है। और साथ ही साथ आरक्षण का हक, SC/ST के सब प्लान की कानूनी गारंटी, और साथ ही साथ अपनी धरती अपना राज्य, जहां पर SC सबसे बड़ा सामाजिक समूह के रूप में अनुसूचित क्षेत्र में घोषित हो, जो ST प्रबल जो क्षेत्र हैं उसे विशेष दर्जा दिया जाए, इस चीज की मांग इसमें की गई है। और जैसा मैंने कहा कि एक इतिहास का, और इतिहास में जन कल्याण को मद्देनजर रखते हुए आज के वर्तमान परिस्थिति में जहां इस देश का गरीब, नौजवान, किसान, महिला अपने आप को असुरक्षित और भटका महसूस कर रहे हैं, जिस प्रकार से वो अपने आप को एक प्रकार से पिछले 10 सालों के इस कार्यकाल में जो आर्थिक व्यवस्था पूरे देश की हुई, जो यहाँ का एक सामाजिक ताना बाना
जिस प्रकार से कमजोर हुआ है, विशेष वर्ग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, वहां पर एक सामाजिक सुरक्षा के दृष्टि से और एक आर्थिक न्याय की दृष्टि से ये गारंटी पत्र पूरे देश के और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कार्यकर्ता, गठबंधन के हमारे साथी और कांग्रेस का कार्यकर्ता आने वाले दिनों में घर घर जाकर लोगों के बीच जाकर इस गारंटी पत्र को समझाएंगे, बतलाएंगे, उनका विश्वास और उनका आशीर्वाद लेकर इस लोकसभा के चुनाव में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार को बर्खास्त कर, परास्त कर आने वाले दिनों में एनडीए की एक मजबूत सरकार केंद्र में स्थापित करेंगे। इस विश्वास के साथ हम जनता के बीच उनका आशीर्वाद मांगने जा रहे हैं। आप सबके सहयोग से इस विश्वास पत्र के साथ हम ये घोषणा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपने गठबंधन के साथ ही समाजवादी पार्टी और अन्य सभी दलों के साथ मिलकर एक मजबूत टीम के साथ हम इस लोकसभा चुनाव में इन 7 फेसों में पूर्ण रूप से तैयार हैं और इस चुनाव में हम भारी मतों से विजयी होंगे, इसका हमें पूर्ण आत्मविश्वास है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।